टारगेट ऑनलाइन परिवार में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं क्वेश्चन के करीब में आगे बढ़ते हुए सेट 4 नंबर बताने वाला हूं, जिसका पहला क्वेश्चन ये कहता है, सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ इसमें क्या है? काला पत्थर। काला पत्थर क्या होता है? जब काला पत्थर पर आप किसी चीज से वार करिएगा तो वह क्या हो जाता है? चूर चूर हो जाता है, अर्थात टूट जाता है। ठीक है, ये तो नहीं होगा सबसे कठोर पदार्थ। हीरा क्या है? हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। क्या ये सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। समझ रहे हैं? हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। सिलिकॉन कार्बाइड ये भी नहीं, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी नहीं होगा। क्या होगा? ग्रेफाइट भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ज्वाला का सबसे ठंडा क्षेत्र, ज्वाला का सबसे ठंडा क्षेत्र किसे कहते हैं? ज्वाला का जो होता है वो सबसे ठंडा क्षेत्र क्या होता है? ज्वाला का सबसे ठंडा क्षेत्र जो होता है वो सबसे अंदर वाला लौ। देखिए ये जैसे मान लें कि ये हम बना रहे हैं यहां एक, ठीक है, ठीक है, ये मान लिया जाए क्या है? ये मोमबत्ती है। ठीक है, ये क्या है? मोमबत्ती है। ठीक है, ये क्या है? मोमबत्ती है। समझ रहे हैं? कलर को चेंज कर देते हैं। देखिए ये क्या है? मोमबत्ती है। ये इसका क्या हो गया? बाहरी क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र। ठीक है, ये जो बीच वाले आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। ठीक, और ये वाला पार्ट जो है ये वाला, इसको बोलते हैं आंतरिक क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, जब मोमबत्ती को आप जलाइएगा तो ये जो होता है ये बाहरी क्षेत्र है ना। बाहरी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अदीप्त क्षेत्र। ये बाहरी क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं अदीप्त क्षेत्र। ये मध्य क्षेत्र को मध्य क्षेत्र बोला जाता है, और आंतरिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? गहरा क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आंतरिक क्षेत्र को गहरा क्षेत्र बोला जाता है। समझ रहे हैं? तो इसमें जो है सबसे बाहरी क्षेत्र जो होता है वह क्या होता है? सबसे ज्यादा ज्वलनशील होता है। लौ जो जिसका सबसे ज्यादा होता है वह सबसे ज्यादा ज्वलनशील होता है ना। मोमबत्ती का सबसे बाहरी क्षेत्र जो होगा वह सबसे ज्यादा ज्वलनशील होगा, है ना। लौह के साथ वो जलता है। मध्य क्षेत्र में उतना जलन नहीं, मतलब ज्वाला के साथ नहीं हो पाता है उतना, वो क्या होता है? हीट नहीं होता है। ठीक, और मिल मतलब वो जलता नहीं है मध्य क्षेत्र उतना अच्छा से। लेकिन जो आंतरिक क्षेत्र होता है वहां मतलब क्या होता है? वहां मतलब ज्वलन नहीं होता है। वहां क्या होता है? ज्वलन नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ क्या पूछ रहा है? ज्वाला का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन होता है? तो ज्वाला का जहां मतलब ज्वलन नहीं होगा, अर्थात नहीं जल पाएगा ज्वाला का क्षेत्र, तो उसको क्या बोलते हैं? सबसे ठंडा क्षेत्र। क्या हो जाएगा यहां? अरे 2 ऑप्शन इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक, तो अभी क्या बतला है आपको? आंतरिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिख लीजिए, आंतरिक क्षेत्र। डी ऑप्शन नंबर लिख लीजिए, मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? आंतरिक क्षेत्र। यानी सबसे ठंडा क्षेत्र क्या हो जाएगा? आंतरिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सबसे ठंडा क्षेत्र आंतरिक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में एल्युमिनियम वर्तमान में है? ठीक है, अब एल्युमिनियम किस धातु में जो है एल्युमिनियम वर्तमान में है आप लोगों को बतलाना है। तो क्या होता है? मैग्नीशियम, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर। तो यहां तो हमको दिख रहा है ओनली मैग्नीशियम ऐसा है जिसमें जो है क्या है? एल्युमिनियम
वर्तमान में है। अब देखिए एक पीतल में क्या क्या होता है, कांसा में कौन कौन से धातु से ये बना रहता है, इसके बारे में बतलाते हैं। जैसे पीतल हो गया, एक ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, पीतल, पीतल में क्या क्या रहेगा, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी, पिताजी, ठीक है। पिताजी कहने का मीन्स हो गया कि पौ और सीकर से क्या होता है, ये तो पीतल हो गया, ये क्या हो गया, पीतल। और इसमें क्या क्या रहता है, तो से तांबा, तो से तांबा प्लस जौ से जिंक, जिंक, जौ से जिंक, ठीक है। जौ से क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। समझ रहे हैं यहां तक। अब दूसरा क्या है, कांसा, कांसा, कांसा में क्या क्या रहता है, अब देखिए यहां एक चीज लिखिए ट्रिक में, काटता, ठीक है। क से हो गया कांसा, और ये किससे किससे बना रहता है, टीन प्लस तांबा से, टीन प्लस तांबा से, ठीक है। यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि आयरन का प्रधान अयस्क है। तो आयरन का प्रधान अयस्क क्या है, हेमेटाइट, कोलेराइट, बॉक्साइट, क्रोलाइट। तो हेमेटाइट का जो है, ये आयरन का जो है प्रधान अयस्क क्या हो जाएगा, हेमेटाइट, क्या हो जाएगा, हेमेटाइट आयरन का प्रधान अयस्क है। बॉक्साइट किसका है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, बॉक्साइट किसका है, एल्युमिनियम का है, एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम का क्या है, बॉक्साइट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चलिए, धातु के ऑक्साइड का कार्बन द्वारा अवकरण कर धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, है ना। क्या कहता है, धातु के ऑक्साइड का कार्बन द्वारा अवकरण कर धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्राद्रवन, क्या कहते हैं, प्राद्रवन। यानी यह एक ऐसा प्रक्रिया है, यानी प्राद्रवन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातु के ऑक्साइड का कार्बन द्वारा क्या होता है, अवकरण कर अलग किया जाता है, ठीक है। प्राद्रवन क्या होता है, धातु के ऑक्साइड को अयस्क, मतलब अयस्क से तांबे को अलग करता है, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, प्राद्रवन, इसका क्या हो जाएगा, प्राद्रवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब यहां कहता है कि ढलवा लोहा, ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशतता कितना होता है। तो ढलवा लोहा में कितना होता है कार्बन की प्रतिशतता, पता है, ढलवा लोहा में जो है कार्बन की प्रतिशतता 4% होता है। और एक बात याद रखिएगा कि सबसे कम कार्बन की प्रतिशतता जो है ढलवा लोहा में, सॉरी पिटवा लोहा, पिटवा लोहा समझते हैं, पिटवा लोहा में जो है 0.5 से 0.5 से करीब 0.68 तक होता है, 68% तक होता है, किसमें, पिटवा लोहा में। पिटवा लोहा में कार्बन सबसे कम होता है, क्या होता है, पिटवा लोहा में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धातु के अयस्कों से धातु प्राप्त करने की क्रिया कहलाता है, क्या कहलाता है, धातु से, धातु के अयस्कों से धातु प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाता है, धातु कर्म, क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, धातु कर्म। अवकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण में समझ रहे हैं, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन से संयोग करता है, ठीक है, अवकरण में ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, समझ रहे हैं, ठीक है। ये तो अवकरण हो गया, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो गया, धातु कर्म, क्या हो जाएगा, धातु कर्म द्वारा जो है धातु के अयस्कों से धातु प्राप्त करने की ये क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बात भट्टी, ठीक है, बात भट्टी बनी रहती है। तो एक्चुअली जितने भी भट्टियां बनी होती है वे किससे बने होते हैं? ईंट से बने होते हैं, ठीक है, वो किससे बने होते हैं? ईंट से बने होते हैं। और वो किस प्रकार का ईंट रहता है? अग्निजीत ईंट। अग्निजीत ईंट उस तरह का ईंट होता है जिससे जो है, जिस पर जो है अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आग का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ज्यादा, समझ रहे हैं? तो यहां क्या हो जाएगा? अग्निजीत। स्टेनलेस स्टील का नहीं बनेगा, ठीक है, कार्ड्स का नहीं बनेगा और सीमेंट का नहीं बनेगा। क्योंकि ऐसा आप सुने हैं कि कभी कभी सीमेंट भी क्या होता है? जलने लगता है जब ज्यादा ज्वलन, मतलब वो जब अपना ज्वलनशील ताप, वो क्या होता है? जलने लगता है। वो उसका जब ज्वलनशील ताप प्राप्त हो जाता है तो वह क्या करने लगता है? जलने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है? क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा का विशिष्ट गुरुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर जो है, लोहा का विशिष्ट गुरुत्व, ठीक है, होता है, क्या होता है? 19.3 नहीं होगा, ठीक है, 7.8, 2.7, 8.8, तो यहां क्या हो जाएगा? 7.8। लोहा का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वह कितना होता है? 7.8 होता है, 7.8 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का द्रवनांक होता है। पहले ना एक बात याद रखिएगा, द्रवनांक होता है क्या? द्रवनांक होता है क्या? यानी वह ताप जिसपे कोई भी वस्तु जो है द्रव अवस्था में बदल जाता है ना? क्या होता है? कोई भी वस्तु क्या होता है? द्रव अवस्था में बदल जाता है, उसे क्या बोलते हैं? द्रवनांक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? द्रवनांक बोलते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर जब आप क्रिएट करिएगा और उस ताप पे जो है कोई भी वस्तु, चाहे वो धातु में कोई भी धातु जो है वह क्या होता है? वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो एल्युमिनियम का द्रवनांक कितने डिग्री सेल्सियस पर होगा? तो कितना डिग्री हो जाएगा? 2200 डिग्री, ठीक है, यानी 2200 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 2200 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं? एल्युमिनियम जो है 2200 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुतिया यौगिक है। तुतिया किसका यौगिक है? तुतिया पहला नंबर है क्या? तुतिया पहला नंबर है क्या? तुतिया को नीला थोथा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तुतिया को नीला थोथा या तुतिया, तुतिया या कॉपर सल्फेट। क्या? कॉपर सल्फेट या कॉपर सल्फेट या, ठीक है, या कॉपर सल्फेट। सल्फेट इसका फॉर्मूला होता है CuSO4, CuSO4, यानी नीला थोथा को, तुतिया को क्या बोला जाता है? नीला थोथा या तुतिया या कॉपर सल्फेट बोला जाता है, समझ रहे हैं? और यह किसका यौगिक है? तो ये तांबा का यौगिक है। किसका यौगिक है? तांबा का यौगिक है, ठीक है, समझ गए? तो यहां क्या हो जाएगा? तांबा। ये क्या हो जाएगा? तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बेल मेटल घंटी बनी होती है। तो बेल मेटल जो है वह, बेल मेटल किससे बनी होती है? देखिए कॉपर और जिंक का नहीं हो जाएगा, कॉपर और टीन का, यस, कॉपर और टीन का बना होता है। किसका बना होता है? कॉपर और टीन का बना होता है। कौन सा? बेल मेटल, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर, 13 नंबर कहता है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण क्यों किया, सांद्रण किया जाता है, सॉरी, इसमें कहता है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है भाजन द्वारा, नहीं, गुरुत्व पृथन द्वारा। गुरुत्व पृथक्करण क्या होता है? गुरुत्व पृथक्करण हम उसको बोलते हैं जब आप किसी भी यौगिक में जो है ना, मिश्र धातु में, यौगिक तो उसको क्या होता है? यौगिक नॉर्मली नहीं टूटता है, रासायनिक विधि से टूटता है, समझ गए?
लेकिन किसी भी मिश्र धातु में जो है जब आप चुंबक को ले जाते हैं और चुंबक जो है उससे चुंबकत्व होने वाले पदार्थ जो है वह ऑल खींच लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं यहाँ गुरुत्व पृथक्करण, मतलब पृथक्करण, गुरुत्व पृथक्करण, समझ रहे हैं। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, झाग उत्प्लावन विधि द्वारा जो है सल्फाइड एसिड का सांद्रण किया जाता है, किससे, झाग उत्प्लावन विधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अयस्क से अवांछनीय पदार्थों को हटाने के लिए क्या किया जाता है, क्या मिलाया जाता है, अयस्क से अवांछनीय पदार्थों को हटाने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो गैंग, गैंग एक प्रकार का क्या है, गैंग जो है एक प्रकार का अशुद्धियां है, तो अशुद्धियां को तो नहीं मिलाएंगे, अशुद्धियां को मिला के किसी पदार्थ से अशुद्धियां को कैसे अलग करेंगे, ये तो नहीं होगा, गैंग नहीं होगा। चलिए धातुमल भी वही होता है ना, ये भी नहीं होगा। एक होता है द्रवक, ये द्रवक मिलाएंगे इसमें, और ये द्रवक मिलाने से क्या होता है, वह जो है अयस्क से क्या होता है, वह धातु अलग हो जाता है, धातु क्या होता है, अलग हो जाता है, समझ रहे हैं। चलिए अब एक है यहां दुर्गलनीय पदार्थ, जब दुर्गलनीय पदार्थ दे देंगे उसमें तो वो क्या होगा, फिर तो सेपरेट नहीं हो पाएगा, अलग नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गेलेना निम्न में से किसका अयस्क है, गेलेना जो है निम्न में से किसका अयस्क है। तो गेलेना जो है सबसे निम्न में से किसका अयस्क होगा, कॉपर का, नहीं कॉपर का अयस्क नहीं होगा, आयरन का, आयरन का नहीं होगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट है ना, ये सब होता है, आयरन का भी नहीं होगा। लेड, गेलेना लेड मतलब क्या होता है, पीबी, जिसको बोलते हैं लेड, पीबी, सीसा, पीबी, ये जो है गेलेना जो है वह लेड का क्या है, अयस्क है, किसका अयस्क है, लेड का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोना एक, सोना क्या है, सोना एक यौगिक है, नहीं है, सोना क्या है, यौगिक है, नहीं है, उत्कृष्ट धातु है, ये क्या है, उत्कृष्ट धातु है, और धातु तो नहीं है ना, मिश्र धातु है, तो सोना उत्कृष्ट धातु है। आप देखिए उत्कृष्ट धातु होता है क्या, उत्कृष्ट धातु होता है क्या, यानी वे धातु जिन्हें जो है वायु में रखने के बाद, आर्द्र वायु में रखने के बाद किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं करता है ना, कोई रिएक्शन नहीं करता है, ना ही उसका क्षरण होता है। जब रिएक्शन नहीं करेगा तो क्षरण नहीं होगा, है ना, समझ रहे हैं, और होगा भी तो बहुत कम, नगण्य की मात्रा में, ठीक है, होगा भी तो नगण्य मात्रा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा, तो उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट धातु हो जाएगा, गैस नहीं। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है। आप देखिए इसमें से कौन सा अधातु है, इसको बताना है आपको 17 नंबर में, इनमें से कौन सा अधातु है, ठीक है। तो देखिए मरकरी धातु है, यहां हीरा क्या है, हीरा अधातु है, क्या है, हीरा अधातु है, ठीक है, और मरकरी क्या है, ये धातु है, बेरियम क्या है, धातु है, कैल्शियम क्या है, धातु है, ये क्या है, धातु है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तन्न नहीं है, तन्न मतलब क्या आता है, यानी जिसको जो है खींचकर क्या बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, यानी जिसको खींचकर तार बनाया जा सकता है, तन्नता, तन्नता बोलते हैं ना, जिसे पीट पीट कर तार बनाया जा सकता है या खींच के तार बनाया जा सकता है, समझ रहे हो। तो जिसे क्या है, तन्न, तन्न धातु कहते हैं जिसे खींचकर क्या किया जाता है, तार बनाया जाता है। तो इसमें क्या कहता है, तन्न नहीं है, तन्न नहीं है, सोना तो तन्न है, चांदी तो तन्न है, कार्बन तन्न नहीं है, कार्बन तन्न नहीं है, अगर कार्बन को आप जब खींचिएगा तो वह टूट जाएगा, क्या होगा, वह टूट जाएगा। तांबा भी, ये क्या है, ये तन्न धातु, ये जो है तन्य धातु है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 कहता है कि इनमें से सबसे अधिक कौन सक्रिय है, इनमें से सबसे अधिक कौन सक्रिय है, तो तांबा है, आयरन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सबसे सक्रिय धातु है, तो
तो क्या हो जाएगा सोडियम, इसमें क्या हो जाएगा सोडियम Na। सोडियम को आप अगर वायु में रख देते हैं, है ना, सोडियम को अगर आप वायु में रख देते हैं तो वह क्या हो जाता है जलने लगता है, वह क्या होता है जलने लगता है, समझ गए। चलिए ये क्या हो जाएगा सोडियम, क्या हो जाएगा सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, कहता है कि इनमें से सबसे कम सक्रिय है, सबसे कम सक्रिय इसमें से क्या है, चांदी है, जस्ता है, आयरन है, कॉपर है, बतलाइए। यानी इनमें से सबसे कम सक्रिय धातु जो होता है वह क्या होता है, चांदी में भी क्या होता है, आप अगर बाहर में छोड़ देते हैं तो वह काला हो जाता है ना, ऑक्सीजन से संयोग करके वो क्या हो जाता है काला हो जाता है। जस्ता भी वही हाल होता है। आयरन को भी, आयरन तो और अत्यधिक होता है, आयरन में जंग लग जाता है, हवा में छोड़ने के बाद आयरन में क्या होता है जंग लग जाता है। लेकिन कॉपर जो है, तांबा को अगर आप छोड़ देते हैं तो उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कॉपर। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे।